जिस कमरे में हम दुकानदारी करते थे उनका भी किराया नहीं दे पाया और उन्हें कमरा खाली करवा दिया है। अब हम चालान भी लगाए हैं। तो कहने का मतलब वो राशन कहाँ यार सड़क में बांट रहे हैं या क्या करें, इसकी भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, कमरे की व्यवस्था। या पुलिस वालों को सम्मानित किया, आशा वर्कर हुआ, मेडिकल वालों को सम्मान किया, सफाई वालों को सम्मान किया। लेकिन बहुत दुख की बात, अफसोस होता है कि हमारे जो गल्ला विक्रेता है जिन्होंने इतना काम, उन्होंने भी काम किया था, लेकिन उनकी कहीं से कहीं तो कोई जिगर तक नहीं आई। यह बहुत दुख और अफसोस की बात है। यहाँ से बिल जाते हैं, बिल जाने के बाद उसके बाद उनके खुशामद करो, खुशामद करने के बाद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होती, कोई संकोच नहीं होगा। सुबह परसेंट लाओ कहते हैं, वो भाई तुम ही रख लो सारा, वो परसेंट कहाँ लगे रहे हो परसेंट देने के चक्कर में। तुम ही कर खाओ, इसी दुकानों को भी तुम ही कर लो, तुम ही परसेंट खाओ, तुम ही जब गले से ऊपर पानी निकल गया है तभी तो आदमी आप इसमें आकर फिर वो कानून भी नहीं देखता है, वो कुछ नहीं देखता उसके। अगर आपने राशन दिया तो हम कहने में बिल्कुल नहीं होगा, तो उसमें कोई भी कुछ बड़ी घटना करेगा, उसका जवाब सरकार या विभाग देगी। जब तक हमारा पेमेंट नहीं होता दूसरा आदमी को हम राशन नहीं बांटने देंगे। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। मानते नहीं तो काम नहीं, मानते नहीं तो काम नहीं। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी आवाज़ को आप सरकार तक या विभाग तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो किस्सा है, सागर में पानी बहुत है पर गागर भरी न जाए, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन जितना भी कहें अब कहते कहते थक गए हैं। एक समय हुआ था जब ये देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर देश में भुखमरी थी और लोग अस्त व्यस्त थे। तो उस टाइम पर में जो सत्ता में जो लोग गए थे वो उनका विशाल हृदय था और बहुत बड़ी सोच थी। तो उन्होंने संसद में यह कानून पास किया कि यहाँ पर जो है सस्ता गल्ला विक्रेता ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जाए। उससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और पब्लिक को उचित मूल्य पर राशन मिलेगा। तो उस टाइम पर मिट्टी का तेल, चीनी, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, बहुत सारी चीज़ें मतलब एकदम उचित मूल्य में दिया करते थे और लोगों की आवश्यकता भी पूरी होती थी। और वो समय बीता गया। आज मतलब जब समय बीत गया, सरकारें बदल गई, तो पहले सबसे पहले इन लोगों ने गरीबों के आवश्यक वाली चीज़ में हाथ डाला। कहने का मतलब है कि सबसे पहले इन्होंने मिट्टी का तेल बंद किया, फिर उसके बाद चीनी बंद की, उसके बाद गेहूं बंद किया, फिर उसके बाद कुछ लोगों को हम तुमको फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सो ऐसे बेवकूफ़ बनाते गए। अब हम भी बांटते गए, राशन काम करते गए। हमको कहा गया एक समय ऐसा था 2 रुपया 3 रुपया किलो राशन बेचो। तो उसमें कुछ लोग चलो 2-4 पैसा या अठन्नी चौन्नी थोड़ा फालतू लेते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो शाम सुधरे का मतलब कुछ उनका चाय पानी निकल जाता था। अब ऐसा आ गया है कि एक तरफ से आप अंगूठा लगाओ, बिगर अंगूठे का 10 ग्राम बिगर ज़्यादा हुआ तो मशीन नहीं बता रही है, ज़्यादा होगा वो तब भी नहीं बता रही है, कम होगा तब भी नहीं बता रही है। मशीन भी मतलब कभी है हो जा रही, कभी कुछ हो जा रहा है। तो सरकार हमारे गोदाम तक राशन पहुंचा रही है और हमको फ्री राशन बांटना पड़ रहा है। ऐसा तो हमने पहली बार देखा है कि सरकार ऐसी सोच वाले। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि अब हमने जिस जिस कमरे में हम दुकानदारी करते थे उनका भी किराया नहीं दे पाया और उन्हें कमरा खाली करवा दिया है। अब हम चालान भी लगाए हैं। तो कहने का मतलब वो राशन कहाँ यार सड़क में बांट रहे हैं या क्या करें, इसकी भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी, कमरे की व्यवस्था। तब तो हम राशन उठाएंगे, नहीं तो कहाँ ले जाएंगे वो राशन को, क्योंकि हमने अभी तो उनका क्या कहते हैं किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, जैसे अभी जिगर आई थी कि एक महामारी आई थी, कोरोना का काल आया था। कोरोना काल में सारे लोग अपने घरों में दुबक गए थे और उसमें पुलिस के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आशा मेडिकल वाले हैं, उनके साथ हमने भी जान जोखिम में डाल करके पूरा काम किया। कोई बम्बई से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई दिल्ली से आए थे, कोई रुद्रपुर से पैदल आए थे। मेरे गांव में 7-8 आदमी वो लोग भी हमारी दुकान में राशन लेने के आए थे। मेरे घर में खुद मेरे को बच्चों ने कहा था कि यार तुम कुछ ना कुछ, अब तुम तो मरोगे, यहाँ लाओ, छोड़ो इस काम को फिलहाल बंद करो। फिर भी हमने क्या कहते हैं काम बस दस्तूर जारी रखा, क्योंकि महामारी थी उस टाइम पर। हमने काम करते करते गए। सरकार ने या विभाग ने, कहने का मतलब या पुलिस वालों को सम्मानित किया, आशा वर्कर हुआ, मेडिकल वालों को सम्मानित किया, सफाई वालों को सम्मानित किया। लेकिन बहुत दुख की बात, अफसोस होता है कि हमारे जो गल्ला विक्रेता है जिन्होंने इतना काम, उन्होंने भी काम किया था, लेकिन उनकी कहीं से कहीं तो कोई जिगर तक नहीं आई। यह बहुत दुख और अफसोस की बात है। आज मजबूर होकर हमको 2-3 महीने से हड़ताल करनी पड़ रही है। और
अपने वो भी उस चीज के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है कि अपना पैसा जो हमने काम कर रखा है, जो हमने गवर्नमेंट का या विभाग का राशन बेच पब्लिक को बांट रखा है, और हम मतलब आश लगाए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको हम मतलब लाभांश देंगे, भाड़ा देंगे, फलाना देंगे, ढिसकाना देंगे। अब जब कुछ नहीं मिला तो लास्ट में हमको मजबूर होकर के हड़ताल करनी पड़ी। अभी भी इतनी हड़ताल करने के बाद इतना जो मतलब धरना प्रदर्शन, बड़ा दुख अफसोस होता है। अपने किए हुए काम के लिए, अपनी मजदूरी के लिए हमको हड़ताल करनी पड़े, धरना करना पड़, प्रदर्शन करना पड़ा। ये तो कहीं से कहीं तक मतलब ये जायज नहीं है। मैं मतलब विभाग से भी, सरकार से भी और जनप्रतिनिधि से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो है हम लोग का इतने इतने समय से जो हमारा पैसा बचा हुआ है उस पैसे का तुरंत हमारा भुगतान किया जाए, तभी जाके हम राशन बांटेंगे। उसके बावजूद भी इसमें डीबीडी क्यों नहीं हो जाती है? मतलब भाई इस महीने हमने राशन बांटा, पहली तारीख को हमारे उसमें खाते में पैसा आ जाना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? बिल बनाओ। और भाई राशन तुमने दे रखा, काम हमने कर रखा, फिर बिल किस बात का बिल होता हुआ? इसलिए बिल बनता है कि हम यहाँ से मतलब यहाँ से बिल जाते हैं, बिल जाने के बाद उसके बाद उनकी खुशामद करो, खुशामद करने के बाद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगी, कोई संकोच नहीं होगा। उसके बाद परसेंट लाओ कहते हैं वो। भाई तुम ही रख लो सारा वो परसेंट कहाँ लगे रहे हो परसेंट इनके चक्कर में? तुम ही कर खाओ, इसी दुकानों को भी तुम ही कर लो, तुम ही परसेंट खाओ, तुम ही बिल भी बनाओ। अपने पैसा लेने के लिए यार इतना गजब ऐसा करना पड़ा। ये तो भाई कहीं से कहीं नहीं रहा। एक बार जिगर आए कि वो नेपाल वाली बात किसने कह दिया, तो ऐसी जिगर मत करो यार। ऐसी जिगर क्यों हुआ होगा वहां पर? जब ऐसा अन्याय हुआ, आदमी जब गले से ऊपर पानी निकल गया है तभी तो आदमी आवेश में आकर फिर वो कानून भी नहीं देखता है, वो कुछ नहीं देखता उसके बाद। इसलिए मैं सरकार के नॉलेज में इस बात को देना चाहता हूँ। मेरे गोदाम की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे गोदाम के सभी लोग आप पैसा पेमेंट करिए, उसके बाद हम चालान लगाने। अन्यथा हमारी हड़ताल ये क्या, ये अक्टूबर नवंबर तो क्या, हम तो दिसंबर जनवरी में भी राशन खाने जो करना कर लो। किसी को अगर आपने राशन दिया तो हम कहने में बिल्कुल नहीं होगा, तो उसमें कोई भी कुछ अपनी घटना करेगा, उसका जवाब सरकार या विभाग रहेगी। जब तक हमारा पेमेंट नहीं होता दूसरे आदमी को हम राशन नहीं बांटने देंगे भाई। क्योंकि और तुम दूसरा आदमी को राशन बांटेगा, तुम्हारा कर्मचारी अधिकारी बांटेगा, तो हमारा पैसा पेमेंट को, उनका हमारा पैसा पेमेंट को, उसके बाद आपके साथ हमारी डील होगी। आप क्या करने वाले हो, आने वाले समय में पैसा दोगे, कब दोगे, क्या दोगे, किस हिसाब से, तब जाके हम राशन उठाते हैं। अन्यथा हम राशन उठाने को दे भी बाकी नहीं है बिल्कुल। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इससे ज्यादा क्या कहूँ। अगर सरकार विभाग अगर इसमें मानती है, समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो बाकी बोलते बोलते अब परेशान हो गए। अब मतलब एक प्रकार से आवेश में यानी मतलब परेशान हो चुके हैं हम। आज तक सरकार की तरफ से क्या जवाब या आश्वासन आपको मिलता रहा है, जितने भी आपने आंदोलन किए इस विषय को लेकर या अपनी बात? वो कहते हैं हम डीएम साहब के साथ भी गए तो वहां पर हमने मांग रखी, एसडीएम साहब के साथ भी गए वहां पर हमने मांग, डीएसओ साहब के पास बैठे हम भाई देखो हम क्या मांग करें। कोई हम गोरखालैंड मांग रहे हैं, कोई हम क्या कहते हैं खालिस्तान मांग रहे हैं। हम भी यहाँ के रहे, हमने इतना काम किया, हमारा पैसा जो आपकी तरफ बनता है वो दे क्यों नहीं रहे हो? आपकी मांग जायज है, किसी ने भी नाजायज मांग नहीं है। आप ये नहीं कहा आपकी मांग जायज है, आपको मिलेगा। हमने वहां डाल दिया, वो पैसा आने वाला है, 1 महीने में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 1.5 महीने में आ जाएगा। हर आदमी मतलब यही आश्वासन नहीं चल रहा है अब तक। मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपकी मांग गलत है, तो किसी ने कहा नहीं, मांग तो आपकी जायज है। तो उन्होंने कहा 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। इतने दिन हो गए हैं, मैं कहता रहा हूँ अपने किए हुए मजदूरी के लिए हमको हड़ताल करनी पड़ती है, धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी दुख की बात, अफसोस की बात क्या हो सकती है बताइए? तो अब आप क्या कदम आगे उठाएंगे, क्या रणनीति रहेगी आगे की आप लोगों की? अब कुछ लोग तो इतना भी कहने लगे यार ये भाड़ में जाए दुकान, हमको कुछ नहीं करना, ये पैसा आ जाता तो हम दुकान छोड़ देते, जिसको करना था करते थे। ऐसे भी लोग क्या करें, हमारे पहाड़ में कोई निफ में आ गए लोग, और कुछ लोग करने को भी तैयार हैं। तो देखते हैं 2-3 महीने क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तनख्वाह पेंशन लगने वाली, तनख्वाह मिलने वाली है, कुछ कैसे पर मानदे फानदे ये मिलेगा, सो मिला, कुछ ऐसे हैं। और अन्यथा उनको दिमाग में ये बात आ जाएगी मिलने वाला कुछ नहीं है, तो इस काम को करने को कोई तैयार नहीं है मेरे हिसाब से, जितने मेरे संपर्क है। तो वह यहाँ तक कि मैंने तो स्वामी इस्ताबी लिखा 30-35 साल में जिस्ताबा है मेरे पास लिखा हुआ। तो मैंने यहाँ तक कि उसमें भगवती कुटगाड़ी का भी उसमें हवाला दे रखा। मैंने कहा जो आदमी यूनियन का कहना नहीं मानेगा सीधा मतलब वहां डाल देंगे उसको जॉब, लेकिन सबने करने के लिए। अब इतना अन्याय अत्याचार हो रहा, कौन सहन कर पाए? कब तक करेंगे बेचारे सहन? कब कोरोना 2021 में कोरोना आ गया था, 26 आने वाला है, अभी तक पैसा नहीं मिला। बताइए अब ये कौन सा तरीका है ये?